मेरे सामने आप देख रहे होंगे दूसरे फ्रेम में इनोवेशन एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर जामिया नगर में डी ब्लॉक में जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में जो मरकज़ी मकतबा की लाइब्रेरी है उसके ठीक ऊपर ये सेंटर कायम है। इस सेंटर में 1 साल का कोर्स जो है कंप्यूटर का कराया जाता है बच्चों को, जिसमें उन्हें कंप्यूटर की महारत दिलाई जाती है। साथ साथ इसके अलावा एक कोर्स और है नर्सिंग का। नर्सिंग में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, वहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का ऐलान किया गया, उसमें कुछ बच्चों का दाखिला लिया गया है और 2-3 दिन पहले यहाँ पर क्लासेस शुरू हुई हैं। एहतशाम जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं, इस प्रोग्राम के ट्रेनर हैं, आइए मैं मिलाता हूँ उनसे, आपकी मुलाकात कराता हूँ और हम उनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी मुलाकात बच्चों से भी होगी, जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने लिया है, जो सीख रहे हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेंटर में। मेरे सामने पीली टी शर्ट में टेक गुरु जो इस सेंटर के हैं एहतशाम साहब नज़र आ रहे हैं, और इनके पीछे आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर सेंटर में बैठे हुए हैं और कुछ सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो ये कोई कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, ये आज चैट जीपीटी की क्लास ले रहे हैं। हमारी आपकी लाइफ में और दुनिया में चैट जीपीटी का क्या योगदान है, आने वाले दिनों में ये किस तरह से इंसानों को रिप्लेस करने जा रहा है। और टेक्स्ट जनरेशन में आज की डेट में सबसे बेहतरीन टूल जो है वो चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी का जो अभी जो वर्जन आम वर्जन है जी, और जो खास वर्जन चैट जीपीटी 4 है जी जी, ज़्यादातर 3.5 यूज़ हो रहा है। 3.5 का जो लोग यूज़ कर रहे हैं उससे कितना काम तक उनकी रसाई? देखिए, मेरा ये मानना है कि 3.5 के अंदर आपके तमाम काम हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको कुछ एक्सटेंशंस ऐड करने हैं और वो एक्सटेंशंस आपको हेल्प कर देते हैं आपके मन मुताबिक कोई भी चीज़ को जनरेट करने में, ठीक है। चैट जीपीटी 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 का एक अपग्रेड वर्जन है, जिसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमन टच और आ जाता है आपके कंटेंट के अंदर। अब ह्यूमन टच जो आता है वो ऐसे ही नहीं आता, आपसे और भी बहुत सारे सवालात फिर चैट जीपीटी पूछता है, फिर आपको एक कंक्लूसिव आंसर देने की कोशिश करता है। लेकिन 3.5 के अंदर हमें मोर और लेस जो हमारे काम की जरूरत की चीजें हैं वो सब चीजें कवर हो जाती हैं। हालांकि इसका इंटीग्रेशन बीइंग के साथ ऑलरेडी है, तो वो उसके ऊपर भी हम आने वाले क्लासेस के अपने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चैट जीपीटी का जो कंटेंट है जी, वो डिटेक्शन में जब हम इंटरनेट पर कोई चीज़ डालते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ना चैट जीपीटी सुनते ही ये इमेजिन करने लग जाते हैं कि अरे यार इससे तो हम आर्टिकल लिखवा लेंगे और अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे और हमारा वेबसाइट ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। AI जनरेटेड कंटेंट जो होता है ये आपकी वेबसाइट को और हार्म पहुंचाता है, आपके कंटेंट को और पैथेटिक बना देता है। क्यों? क्योंकि गूगल का जो है ना डायरेक्ट कंपटीशन है ओपन AI वालों से। उन्होंने क्या कर रखा है कि AI डिटेक्टर टूल डाल रखे हैं कि जैसे ही आप AI डिटेक्शन, आप कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करके आपकी रैंकिंग को और डिग्रेड कर देता है। तो डिटेक्शन से बचने का क्या तरीका? डिटेक्शन से बचने के लिए हम डेटा को पैराफ्रेज करते हैं जी, और पैराफ्रेजिंग की जो चीज है वो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो किस तरीके से पैराफ्रेज होगा, और उसके बाद पैराफ्रेज करने के बाद ही हमें उस कंटेंट को अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए, उससे पहले नहीं लाना चाहिए। पैराफ्रेजिंग बस ये हेल्प करता है कि AI कंटेंट डिटेक्शन टूल को बिल्कुल बेकार कर देता है और उसकी वजह से आपका कोई भी मैटर जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होता। अच्छा, AI PRM क्या है? जो AI PRM जो है एक एक्सटेंशन है गूगल की तरफ से, ठीक है, जो आपको क्रोम वेब स्टोर की पे मिल जाएगा। कुछ डेवलपर्स ने इसे डेवलप किया है। इसकी मदद से जो है तकरीबन 4000 प्लस प्रॉम्प्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं किसी भी डेटा को क्रिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई किताब लिखवानी है, ठीक है, चैट जीपीटी से आप जा करके लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, राइट अ बुक ऑन पर्टिकुलर, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर लिख के दे देगा। लेकिन भाई हमें चैप्टर नहीं चाहिए, हमें पूरी किताब चाहिए, ठीक है। तो किताब अगर लिखवानी है तब आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ ये तो हुई चैट जीपीटी के इस्तेमाल की बात, जो आज आपने क्लास में ली उसको आपने ब्रीफ किया मुझे, जिसे मैंने भी देखा। दूसरी बात ये है कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का ये पूरा प्रोजेक्ट है और जो
पैकेज है, जी, इसमें क्या क्या चीजें आप आने वाले 3 महीने में सिखाने वाले देखिए हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग हमारा पहला पार्ट था। ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा जो होगा इसका वो व्हाट्सएप एंड यूट्यूब मार्केटिंग का होगा, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, कन्वर्जन रेट्स के हिसाब से। इसके बाद ईमेल है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बल्क में लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा जो है हम इसके अंदर बात करेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए SEO SEM कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, एडसेंस अपने वेबसाइट्स के अंदर लगा सकते हैं। तो मोर और लेस देखा जाए तो ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन्स को कवर करता है। इसकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, ये कोर्स करने के बाद जो लोग भी यहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं जो अपने ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, कुछ नौजवान स्टूडेंट हैं जो चाहेंगे कि उनको इसमें जॉब मिले, तो क्या मौके क्या है? देखिए डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इससे क्या है कि आप अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन हो जाते हैं, स्पेशली उनके लिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो जॉब कंप्यूटर IT के अंदर इजीली मिल जाता है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर होते हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, और इन बच्चों को भी IT फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, तो इनके लिए तो प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो HR पूछेगा कि भाई पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाइए आप हमें कि आपका IT बैकग्राउंड था या नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। HR आपसे बस ये पूछेगा कि सर ये प्रोडक्ट है मेरा या ये सर्विस है, आप इसे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हमारे लिए। अगर आप इसे बेच सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, बस इतनी सी चीज। हमारी बात अभी एहतशाम साहब से हो रही थी जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, अब मैं आपको स्टूडेंट से मुलाकात कराता हूँ जो लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपने क्लास ज्वाइन की है, क्या ज़रूरत पेश आई आपको? जरूर देखिए, अगर हम पुराने ज़माने से ही देखें तो बेसिकली बिजनेस का ही समझिए बोलबाला रहा है, और आगे भी बिजनेस का ही स्कोप है। जॉब में मुझे कोई जॉब में इंटरेस्ट भी नहीं है, और जॉब में कोई मुझे फ्यूचर भी दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया ताकि मैं अपना जब बिजनेस में स्टार्ट करूँ तो उसमें मैं उसको डिजिटली कैसे रन कर सकता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने मास्टर्स किया है जामिया से, इंटरनेशनल रिलेशंस। किस बिजनेस में आपकी दिलचस्पी है? स्टार्टअप शुरू करेंगे या कोई खानदानी बिजनेस आपका है? खानदानी बिजनेस तो नहीं है, लेकिन शुरू करने का इरादा है। मेरा नाम जोया है, जोया आरिफ। ये बताएं कि आप यहाँ की ISTC का जो डिजिटल मार्केटिंग का जो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें आपने ज्वाइन किया है, क्लासेस शुरू हो गई हैं, आज ChatGPT आपको पढ़ाया गया, तो ये इस तरफ आने का आपका अपना आइडिया था या दोस्तों ने कहा या आपको लगा कि आज की दुनिया बदल रही है डिजिटल मार्केटिंग की तो उसमें मुझे आना चाहिए? देखिए कहीं पे भी जाना, कोई आपको फोर्सफुली भेज दे तो भी आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज कर भी उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, आपका मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग मेरा करने का ये था क्योंकि आजकल टेक्निकल चीजें बहुत होती हैं, डिजिटली वर्ल्ड बहुत आगे जा चुका है। तो जैसे हमने कोविड में देखा कि लोग अपने जो लोग वैसे काम करते थे PC या कंप्यूटर वगैरह पे, उनके काम नहीं थे, ऑनलाइन नहीं जा सके, तो वो लोग बिल्कुल बैठ गए। तो इससे बेटर है कि हम स्किल्स अपनी अच्छे से ग्रो करें, डेवलप करें और फिर वर्क करें। बहुत शुक्रिया।